पर से कोई व्यक्ति हो उसका हम आदर न करें। और दूसरा अर्थ होता है इसका कि जब हम लोग की खेती धान की रुपाई होती है कार्तिक मास में ना, किसमें, आषाढ़ में, आषाढ़ में जब धान की रुपाई होती है तो उसमें आदरा बरसना चाहिए। आवत आदर ना बरसे तभी वह धान फसल अच्छे होते हैं। आवत आदर ना बरसे अजात नदी जो हस्त। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि कोई बुला, कोई कहे कि हम लोग अपने बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, बहन के यहाँ, ये रिश्तेदार में जाएं, तो वहां जाते थे तो अंत में क्या होता था, 5 रुपया मिलता था। हम लोग ब्राह्मण है तो जनेऊ जरूर मिलता था कि ब्राह्मण, आजकल तो वस्त्र बढ़िया बढ़िया मिल रहा है ना। तो पहले हम लोग को जनेऊ मिलता था 5 रुपया, रास्ता पर खुश होकर के आते थे कि 5 रुपया मिला। तो अभी हम लोग छोटे थे। अगर आप लोग बड़े हैं तो कोई रास्ते में जाते, आप गए हैं रिश्तेदार में, कोई 100-200 रुपया दे, कोई वस्त्र देता, आप लोग प्रसन्नचित्त होकर के आएंगे कि हाथ में जाते समय कुछ न कुछ जरूर दिया। जात नदी जो हस्त। और खेती जब धान की हो जाए, जब वो फसल आ जाए तो उस समय सभी गृहस्थों को प्रतीक्षा होती है कि हथिया आकर के बरसे, हस्ती नक्षत्र। तो जब बरसात होगी तो उसमें क्या होंगे, धान में, उस धान की छिलकी में गुदा बढ़िया आ जाएंगे। वह बहुत वजनदार धान होगा, चमकीला धान होगा, अमूल्य धान होगा, फसल होंगे। तो आवत आदर ना बरसे जातन दी जो हस्त। दोनों मानो रूठ गए अतिथि और गृहस्थ। नहीं देंगे तो गृहस्थ भी रूठ गए और अतिथि भी रूठ गए। तो हमारे यहाँ का यही नियम है। महाराज जनक जी ने राजा दशरथ को विनती की, बोले कि महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आप ये पूरा जितना आप देख रहे हैं ना, राजकोष से लेकर के ये पूरी जनकपुर नगरी सब आपका है, मेरे पास है ही क्या कि मैं आपको दे सकूं। मेरे पास मेरी एक बिटिया मैं यही दे सकूं। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज धन्य है आप। अरे महाराज जो आप दे दिए हैं उसको मैं, महाराज देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। मैं तो छोटा हूं, आप दिए हैं, मुझे आपका स्वागत करना चाहिए, आपकी स्तुति करना चाहिए, आपकी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि देने वाले का ही लोग प्रार्थना करते हैं। मंदिर में, हमारा मंदिर में जाते हैं और किसी भगवान, हम भगवान से कह देते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो। और 2 दिन के बाद लड़के के लिए गए थे कि हमारे लड़के की नौकरी लग जाए। संजोग से भगवान ने आपकी सुन ली, 2 दिन के बाद नौकरी लगी, तो भगवान के पास जाकर के विनती करोगे कि नहीं? खूब प्रार्थना कर, वाह रे भगवान आपने बड़ी कृपा की, बड़ी प्रसन्न हो जाए। तो राजा दशरथ कहते हैं कि महाराज दिया है आपने, हमारे मन में जो उत्साह था पाने की उससे कई गुना दिया है आपने। और मुझे स्तुति आपकी करनी चाहिए, मेरी विनती करना चाहिए। मैं तो छोटा हूं, आप बड़े हैं, फिर भी बड़ी, इधर ये विनती कर रहे हैं, इधर ये विनती कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने आकर के सतानंद जी ने दोनों को समझाया, क्योंकि विदेह है और यह इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्र है, महारथी राजा दशरथ। अब दोनों की वाणी कहां बंद हुए, प्रेम में इतने टूट पड़े समधी कि जिसको ना लेने की इच्छा है ना और ना किसी को पाने की इच्छा। वो दे रहे तो उनको देने की इच्छा है, इनको पाने की इच्छा नहीं है, हम लेंगे नहीं। ऐसा न समधी होना चाहिए। अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि समधी, अभी एक समधी जी आए थे भवानी साहब, तो समधी का विचार सम मने बराबर, धी मने बुद्धि, व्यवहार विचार सत्कार संस्कार जो भी हमारे से मिले जुले एक बराबर, वही तो समधी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया का विदाई होने का योग आया। सभी मिथिलानियां सजल नयनों से, नेत्रों से देख रही हैं, आंखों में अश्रुधारा है। जैसे लग रहा है कि अब पूरा जनक का यह मिथिला जो है अब उजड़ जाने वाला है। जैसे हरी हरी
फसल हो और फसल उग जाने के बाद संजोग से अचानक उसकी कटाई हो जाए, बगीचा खूब हरा भरा हो, वो बगीचा कोई आकर के अचानक उसको कटवा दे तो सब कुछ उजड़ जाता है। जैसे कोई खूब सुंदर घर हो, उस घर पे कोई वज्रपात हो जाए, सारा घर उजड़ जाए। सुंदर झोपड़ी का बना हुआ घर हो, फूस का बना घर हो, संजोग से उसमें आग लग जाए, वो जल जाता है, दिखाई कुछ नहीं देता, उजड़ जाता है सब कुछ। उसी प्रकार अब सीता मैया यहाँ से जाने वाली है। हमारे जनक के राज्य की, मिथिला की सभी कन्याएं जो विवाह के योग्य थी वह सब जाने वाली अयोध्या में। अब सारा जो है स्थान, सारा जनकपुरी उजड़ा उजड़ा सा लग रहा। मैया सीता अपने पिता के चरणों को प्रणाम करती हैं, अपने काकाओं को प्रणाम करती हैं, माँ को प्रणाम करती हैं। जाने की इच्छा नहीं है उस सुख और सारिका जिसने सीता मैया ने पाला था, उन दोनों को। रोने लगी सीता मैया। सुख सारिका से संवाद होता है। प्यारी बेटी जनक की अवधि को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। प्यारी बेटी जनक की अवधि को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। 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 अपने बाबुल की आँखों की ज्योति चली, अपने बाबुल की आँखों की ज्योति चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। रोवे सुख सारिका हासिया हासिया, हासिया बंद पिंजरे में क्यों तुमने हमको किया, बंद पिंजरे हमको किया। चले उड़ चले हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। बोल सिया सुनो मेरे सुख सारिका, बोल सिया सुनो मेरे सुख सारिका। दुख से जीवन भर
सदा नारी का। दुख से जीवन भरा है सदा नारी का। बाप माँ बिटिया को पालते हैं, पूछते हैं। माँ से ज्यादा आज बाप रो रहा है। महाराज क्यों? माँ जब अपने बेटी को पालती है, माँ से बड़ा पिता उस दिन दिखाई देते हैं। क्यों? माँ तो 9 महीने गर्भ में रखती है बच्ची को, लेकिन जिस समय से बच्ची ने इस धरती पर जन्म लिया, तब से पिता अपने दिमाग के गर्भ में रखना शुरू कर दिया और इतना कमाता है, सारी जीवन की कमाई अपने बेटी के विदाई में सब कुछ दान कर देता है। अपनी जमा पूंजी, जिस बाप के पास पैसा नहीं होता है, कर्ज मांग करके, जमीन जायदाद बेच करके, गिरवी रख करके और अपनी बेटी का विवाह करता है। वो बाप का कलेजा फट जाता होगा कि जो मैंने आज बाग लगाया, उस बाग को उजाड़ करके मेरी बेटी सदा के लिए जा रही है। वो बाप का हृदय फट जाता होगा, वो माँ का हृदय फट जाता होगा। बोले सिया सुनो मेरे सुख सारी का। बोल सिया सुनो मेरे सुख सारा। दुख से जीवन भरा है सदा नारी का। दुख से जीवन भरा है सदा नारी का। कह देना पिता से जब बुलावे लली, माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। लोग कहते हैं ज्ञानी जनक हैं बड़े। लोग कहते हैं ज्ञानी जनक है बड़े। लोग कहते हैं ज्ञानी जनक है बड़े। लोग कहते हैं ज्ञानी जनक है बड़ी। प्यार बेटी गया सूलिए खड़े। 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 माँ सुनैना की आँखों की पुतली चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ सुनैना की आँखों की पुतली चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ सुनैना की आँखों की पुतली चली। प्यार बेटी जनकी की अवध की चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। अपने बाबुल की आँखों की ज्योति चली। अपनी बाबुल की आँखों की ज्योति चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली।
ममता चली घर की लक्ष्मी चली। जब तक घर में बेटियां होती है, बाप को आते ही, पिता को आते ही बेटियां घिर जाती हैं बाप की सेवा करने। सुबह 5 बजे उठ करके झाड़ू जगाती है। पिता के मुख को देख करके बेटियां समझ जाती हैं कि हमारे पिताजी को जरूर कोई परेशानी है। जब बाप वर खोजने के लिए जाता है, शाम को आता है, थक जाता है, मुख पर निस्तेज है, चिंतित है, बेटियां भी रोने लगती है। पिता को गुरु बनकर के उस समय समझाती है। वो बेटियां हैं। बाप के चेहरे पर थोड़ी सी आंखों में नमी आ जाए, बेटियां वहां मुस्कुरा करके, जैसे मां अपने बेटे को सर को सुला करके सांत्वना देती है, आश्वासन देती है, उसी प्रकार वही बेटी उस समय मां बन जाती है। जब भोजन कराती है ना बेटी, तो जैसे लगता है कि मेरी मां बन करके भोजन करा रही है। वो बेटियां, आज वह बेटी छोड़ करके जब जाने लगती है अपने नैके को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने बाप को, उस गरीब बाप की बूढ़ी आंखें को देख करके जब बेटी जाने लगती है, बेटी सोचती है कि मैं वहां कर कैसे रहूंगी। इतने दिन तक अपने पिता की सेवा की और पिताजी यहाँ पर कैसे रहेंगे, उनकी दवा का देखभाल कौन करेगा, मेरी माँ का हाथ कौन बटाएगा, क्या जाने मेरी भाभियां मेरी सेवा करेंगे कि नहीं, मेरी माँ की, मेरे पिता की सेवा मेरे भाई करेंगे कि नहीं। उसी समय शपथ ले लेती है कि महाराज भले मेरी माँ की सेवा मेरे भाई करे या न करे, मेरी भौजी करे या न करे, लेकिन मेरे बाप को अगर कुछ हो गया, बेटियां अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके अपने परिवार से, ससुराल से सबसे लड़ झगड़ कर, ट्रेन पकड़, गाड़ी पकड़ के किसी भी हालत में बाप की सेवा करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन बेटा राम नहीं पहुंचता। यह है बेटिया की खासियत। जिस दिन बेटी घर को छोड़ देती है, सारा आधा सुख चैन सब बिटोर कर लेकर चली जाती है। जिसकी बेटियां हैं वो बाप के हृदय जरूर इससे कुंठित हो जाते होंगे, इसमें दो राय नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सिया रघुबर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिनकौ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। महाराज ये राम सिया का विवाह जो प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में महाराज भगवान कृपा, राम जी कृपा सदैव भर जाती, इसमें दो राय नहीं है। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते नाम मंगल मोद बधाए, नित नाम मंगल मोद बधाए। जब थे राम ब्याह घर आए, जब थे राम नित नाम मंगल मोद बधाए, नित नाम मोद बधाए। भुवन चारी दस भूदर भारी, हरे सुकृत मेघ पर सही सुख बारी, सही सुख बारी। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए।
जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूद सुनाए। विवाह हुआ महाराज, नए नए मंगल मूद इत्यादि आनंद की सीमा नहीं रही, रोज का नया नया एक आनंद। हमारा और आपका आनंद कुछ क्षण भर के लिए है। हमारा और आपका आनंद, अभी आप भजन में बैठे हैं, भजन का आनंद ले रहे हैं, आनंद आ रहा है, कथा में से हटेंगे, आनंद समाप्त। कुछ अच्छा चीज भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा भोजन के स्वाद का बड़ा आनंद आया, अब थोड़ी सी मिर्ची लग गई कस के तो सारा आनंद समाप्त। पकौड़ी खूब चटक मटक के खाना शुरू के, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आ रहा है। और पकौड़ी में बहुत बड़ा एक हरी मिर्च दांत से दब जाए, जीभ पर चल जाए तो सारा आनंद खत्म, आंख में पानी हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अरे तेज मिर्ची डाल दिया, दिमाग खराब कर दिया, आनंद समाप्त। नाव पर बैठे हैं, अब बड़ा आनंद आ रहा है, संजोग से नाव में पानी घुस गया और नाव गिरने वाला है, डूबने वाला है, तो उस समय सारा आनंद समाप्त। गाड़ी पे बैठे मोटरसाइकिल, बड़ा आनंद से एकदम रात्रि के समय गाड़ी चला रहे हैं। गर्मी के दिनों में रात्रि के समय मोटरसाइकिल पे बैठ जाइए और गाड़ी चलाइए, बड़ा आनंद आता है, ठंडी ठंडा ठंडा मौसम। संजोग से गाड़ी पंचर हो, सारा आनंद समाप्त, फेल आनंद। अब क्या करें? तो महाराज हमारा आपका आनंद कुछ देर के लिए, लेकिन हमारे भगवान का आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कुछ क्षण के लिए आनंद है आपका हमारा, लेकिन भगवान तो आनंद सच्चिदानंद है, आनंद के रूप है, साक्षात आनंद ही है, क्योंकि भगवान का आनंद कभी मिटता नहीं। लेकिन आप वही भाव में जब आ जाते हैं तो भगवान को दुख होता, जब भक्तों पर बहुत बड़ी कोई आपदा आती है, भगवान अपने आनंद में मस्त रहते हैं। जब 48 कोस की सोने की द्वारिका जब बनाई समुद्र में भगवान ने, तो भी उनको उतना ही आनंद था, और जब 48 कोस की सोने की नगरी जो द्वारिका है उस समुद्र में डुबो दिया, तो भी उनको उतना ही आनंद था। सृष्टि का जब सृजन करते हैं भगवान, तो भी उनको उतना ही आनंद रहता है, और सृष्टि का जब पालन करते हैं तो भी उतना ही आनंद रहता है, और सृष्टि का जब संहार कर देते हैं तो हमारे राम को उतना ही आनंद होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन हमको क्या है, आनंद पुनः खत्म हो जाएगा। जब तक उस घर में है, जिस घर से हमने ईट इकट्ठा करके घर बनाया, एसी लगाया, कूलर लगाया, सब कुछ व्यवस्था करके घर में रहते हैं, आनंद से रहते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। संजोग से ऊपर से बहुत बड़ा पेड़ गिर गया, आपका घर ही टूट गया, सारा आनंद समाप्त। भगवान के जैसा आनंद है आपका? भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं, संहार करते हैं, तो आनंद ऐसा ही रहता है। लेकिन हम अपने घर की सृष्टि की रचना किए, घर बनाए, थोड़ा आनंद आया, और घर जब टूट गया सारा आनंद बिखर गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उसी प्रकार हमारी भगवान की कथा है, भगवान की कथा आनंद से भरा हुआ है। नित्य उनके नए नए कथाओं को सुनने की इच्छा होती है। अरे अनंत हरि कथा अनंता, रोज नए नए कथा को सुनो, उससे बढ़ता ही आनंद जाएगा, कभी आनंद घटने वाला नहीं है। आज मैं कथा कर रहा हूं, आप लोग को आनंद आ रहा होगा, हो सकता है इसके बाद कोई और संत आए, यही राम की कथा होगी, उनको कहने का तरीका अलग होगा, हमारा कहने का तरीका अलग है, इससे ज्यादा कहीं इसमें आनंद आए। हमारी कथा आप सुनेंगे तो कथा नहीं व्यथा हो जाएगी, हम व्यथा आपको सुनाएंगे ना, और व्यथा सुनते 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 आप थक जाएंगे। अरे यार दूसरी बात कहो, तुम्हारी कथा जब भी आते तुम अपनी ही कथा कहते हो, जब भी आते तुम अपनी ही कथा कहते हो, तुम्हारा बात सुनते सुनते कान पक गया। ये महाराज अपनी व्यथा किसी के पास जाकर के रोज कहिए। हम अपनी घर की कथा, अपनी कथा रोज आपसे कहेंगे, आप कथा सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना, भाग जाएंगे। क्या पंडित जी आए हैं यहाँ पर कथा करने के लिए, अब दिन भर अपने घर की कथा कर, कोई सुनेगा?
लेकिन हमारे राम की कथा उन्हीं के घर की कथा है, उनके करने की कथा है, उनके कर्ता उन्हीं कर्तृत्व हैं, सब कुछ वही है, कर्मा भी वही है, कर्म भी वही है, सब वही करते कराते हैं, उनकी कथा हम सुनते हैं, हमको नित्य नया आनंद आता है। यहाँ तो हमारे भगवान का विवाह हुआ है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा नित नव मंगल मोद सुनाए, जब ते ब्याह राम घर आए। ऐसे धीरे धीरे समय बीत गया, बड़े आनंद से घर परिवार बीत रहा था। एक दिन राजा दशरथ सिंहासन पर राज सिंहासन पर बैठे थे और दर्पण में देखा एक बाल सफेद कान के समीप श्रवण समीप भये शीत के साथ, समीप भये शीत के साथ, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, दर्पण में देखा बाल सफेद है कान के समीप, मानो की वृद्धावस्था का उन्हें उपदेश दे रहा हूं। उनके मन में हुआ कि मेरे राम इस रघुकुल के तिलक कौशल्या नंदन दशरथ नंदन मेरे सरकार, मेरे प्राण के आधार अपने राम को राज तिलक कर दे, सब कुछ सौंप दे। और राजा का नियम भी यही होता है, और हर व्यक्ति घर का एक राजा है, याद रखिए। जब आपके बच्चों का चप्पल आपके पैर में आने लगे, आपके बेटे का पनही आपके पैर में, आपके पैर की पनही बेटे के पैर में आने लगे, तो ध्यान दीजिएगा कि समझिए कि अब हमारा बेटा सब कुछ संभालने लायक हो गया है। कितने लोग के घर में बेटा सब कुछ संभालने के लिए सब कुछ रहते हैं, भरे रहते हैं, लेकिन बाप का हृदय मानता नहीं है। अरे मोह सकल व्याधीन कर मूला, अब से भी तो त्याग दो सब। लेकिन मानो बड़ा चालाक होता है, समझता नहीं क्या। अब थोड़ी सी मानव पर मैं दृष्टांत देना चाहता हूं, क्योंकि कथा बहुत, राम जी की कथा बहुत लंबी है। राम की कथा सुनते सुनते हम तमाम हो जाएंगे, हमारा काम भी बिगड़ जाएगा, बन जाएगा, ये सब होता रहता है, लेकिन राम जी की कथा कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। एक मनुष्य, एक बैल, एक कुत्ता और एक उल्लू, ये चार जो है ब्रह्मा जी के पास गए। संतों की किंवदंती कथाएं हैं और सत्य घटित होता है हम लोग की, जब ये सब लोग को ध्यान से सुनना होगा, हर व्यक्ति। ये चारों ब्रह्मा जी के पास गए, कौन कौन? उल्लू, बैल, कुत्ता और मनुष्य, ये चारों ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि ब्रह्मा जी हमें आयु दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी आयु प्रदान कर रहे थे। चारों जीवों को ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की आयु प्रदान की। अब जो है आयु ले करके और चारों आए, लेकिन चारों में से 3 जो है बैठकर अलग रो रहे हैं, अब मनुष्य एक शिला पर बैठकर अलग रो रहे हैं। लेकिन ये तीनों को रोने का और इस मनुष्य के रोने का अंतर है। क्या अंतर है? ये 3 रो रहे हैं, क्या? ध्यान से सुने। उल्लू रो रहा है कि ब्रह्मा जी ऐसा हमको आयु दिए कि अब तो लगता है कि ये आयु नहीं दिया है, उन्होंने भोगने के लिए दिया, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। बोले कैसे भाई? अब तो सब लोग रात को सोएंगे, हम टुकुर टुकुर देखेंगे और गंदगी विष्टा इत्यादि खाना पड़ेगा। कुत्ता ने कहा बात सही है यार, मैं भी इसलिए रो रहा हूं।
40 वर्ष की आयु दे दिया है ब्रह्मा जी ने। दरवाजे दरवाजे जाएंगे लोग, दूर दूर करके भगाएंगे। हाँ, और भगाने के बाद हो सकता है कोई मेरा पैर तोड़ दे, डंडा से मारकर पीठ फोड़ दे। अब मरते समय कुत्तों को कीड़ा पड़ता है, कितना भोगना पड़ेगा, बाप रे बाप। भोजन नहीं मिलेगा तो विष्ठा तक खाना पड़ता है। ये आई ब्रह्मा जी ने अच्छा नहीं किया। बैल कहता क्या सही बात है, तुमसे भी कम हम नहीं है। ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की आयु दे दी है। अरे बाप रे, जब से जन्म लेना होगा घास भूसा जूता काठा खाना पड़ेगा, और हल चलाना पड़ेगा, गाड़ी को ढोना पड़ेगा, बोझ को ढोना पड़ेगा, ऊपर से डंडा गिरेगा, कोई मेरे दर्द कष्ट को समझेगा नहीं, और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक बोझ ढोना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि काम करते, चलो हम ब्रह्मा जी से फिर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग में से 20-20 वर्ष की आयु समाप्त कर दे। तो तीनों जो है वहां से चल पड़े, और रास्ते में वही मनुष्य रो रहा था। तो इसका रोने का अंतर क्या था? ये कह रहा है, सारे तीनों ने पूछा भाई आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि हम रो रहे हैं इसलिए कि बताओ हम 40 वर्ष में क्या करेंगे, 30 वर्ष में तो हमारा ब्याह हो, 10 वर्ष तक हमारे पत्नी को लड़का हो, सुख भी बढ़िया से नहीं भोग पाएंगे, 40 वर्ष के हो जाएगा, 40 वर्ष में मर ही जाएंगे। अब बताओ हम करेंगे? थोड़ा आयु बढ़ा के दिए थे। ब्रह्मा जी बड़ी निर्दयी है, थोड़ा भी सोच नहीं है उनका, कैसे जिएंगे हम? उसने कहा, तीनों ने मिलकर करे भाई तब तो घबराने की बात नहीं, चलो ब्रह्मा जी से निवेदन करके ये कहते हैं कि चलो हम लोग में से 20-20 वर्ष का आयु तुम ही ले लो। ए मनुष्य को लेकर तीनों जीव गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। 20-20 वर्ष की आयु उल्लू कुत्ता और बैल में से निकल करके मनुष्य में पहुंच गया। कितना हुआ? 60 वर्ष ये और 40 वर्ष इसका मिला करके 100 वर्ष हो गया। वही मनुष्य आता है धरती पर तो वास्तविक जीवन मनुष्य का 40 वर्ष ही जीता है। हाँ, 20 वर्ष 25 वर्ष में पढ़ाई लिखाई हुआ, 30 वर्ष में विवाह हुआ, आनंद भोग होगा इत्यादि। 40 वर्ष में लड़के हुए तो मोह माया नित भयो। 40 वर्ष में मोह माया जब बढ़ी तो मोह माया के कारण देश विदेश गए, देश विदेश जाने के लिए तैयारी करता है। अब 40 वर्ष तो बीत गया है ना, अब जो है 20 वर्ष की आयु बैल का आ गया, यानी वही 20 वर्ष की आयु लेकर के बैल की तरह 20 वर्ष खटना पड़ता है, कमाई करना पड़ता है। 20 वर्ष खूब कमाई की, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, शिक्षा दिए, बच्चों का विवाह किया, जैसे आपके पिताजी ने किया वैसे अपने बच्चों को भी करना पड़ेगा। वो बैल की आयु भोगना पड़ेगा। फिर आ गया कुत्ते की आयु। जब 60 वर्ष का मनुष्य हो गया, नौकरी से रिटायर हो गया, घर आया, अब उसकी आंखों में चश्मा लग गया, हाथों में लाठी है, रिटायर होकर के आए हैं फलाना साहब, लेकिन ऊपर से सब लोग सामने दिखा रहे हैं आहा किसी चीज की कमी नहीं है भाई, लेकिन घर में थोड़ी सी इज्जत नहीं है, क्योंकि सारा धन रुपया कमा करके बच्चों को तो दे दिया है। अब जब बोलते हैं बच्चों से बेटा तो क्या है, और तो जाना ही महादेव चौधरी के बगलवा अपन खेतवा है, उसको थोड़ा सा गेहूं कटाई कर दिमाग खराब करते, फटर फटर बड़ बड़ बोलते रहते हैं। और कोई कम नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग पास दिमाग नहीं है। आपको गेहूं कटाने की चिंता पड़ी, हमारे घर में हमारे ससुराल में शादी पड़ी है, वहां कैसे साले को पैसा दे, दिमाग खराब किए हैं क्या? पत्नी को अब साड़ी नहीं है, कैसे व्यवस्था करें? पिताजी ने कहा बेटा क्या है? अरे देखो ना एगो अखवा के चश्मा के सिसुआ फूट गइल बे, कहीं गइल बुझा तक कंडेरा होकर ताकत। बेटा ने कहा सच हूं तारा कितनो समझाओ जे समझब ना,
यहाँ बच्चों के एग्जाम का समय चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए फीस नहीं, आपको चश्मे में पड़ा है, आपको नहीं दिखाई देता कितनी मेहनत से कमाई करते हैं, 10 रुपये इकट्ठा करते हैं, किसी तरह साग रोटी का काम चलता है, आपको चश्मा का पड़ा है, तो मैंने बहुत चश्मा नहीं लेंगे, क्या किया कमाई अपना, जिनके पर कमाई लेकर क्या किए, आप अगर कमाए होते बढ़िया से तो हम लोग इतना भोगना नहीं पड़ता। बाप कुत्ता की तरह भूखते हैं और सुनना पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अरे महाराज, कितने लोग यहाँ हंस रहे होंगे, कितने लोग चुप हैं, जो चुप हैं उन पर लगा है और जो हंस रहे हैं उनको लगने वाला, अंतर नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब रह गया उल्लू की आयु, 80 वर्ष तो बीत गया ना, अब उल्लू की आयु है। उल्लू की आयु में ध्यान से देखिए, मुख का दांत टूट गया है, आंख में चश्मा भी नहीं है, क्योंकि चश्मा लगाने लायक नहीं रहेंगे, आंख का चश्मा लगाएंगे तब तक डंटी इसमें घुस जाएगी, इतना हाथ हवा कांप रहा है। हाथ कांपता तो लोग कहते हैं बड़ा भगीना के मरने बड़े हाथ कांपता, लेकिन उनकी कमजोरी तो वही जानते कि हाथ कैसे कांप रहा है। अरे अब तो बुढ़ापे हो गए तो कुछ दिन के बाद बुढ़े लोग देखने को मिलेंगे नहीं, जवानी में ही मर जाते हैं सब। कहाँ मिलेंगे जी? कोई 100-125 वर्ष का दिखता है क्या? नहीं दिखते हैं। चमड़िया झुली हुई, सुर्खियां चेहरा सूखे हुए, तो ज्ञान देते हुए, हाथ फेरते हुए, बूढ़े लोग पुरानी पुरानी कहानी सुनाते थे। अब कोई मोबाइल से समय नहीं मिलता, बूढ़े लोग के पास बैठेंगे। पिताजी दादाजी जो हैं घर में बैठे हैं चारपाई पर, बहू इतनी खांसते हो, खांसना है 3 बार लेकिन शून्य लग जाता है, खांसेंगे 3 बार लेकिन सुरहुरी चढ़ जाए, जब सुरहुरी चढ़ी तो खांसे कोई 3 बार लगी 30 बेर खोखे, खांसत 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 जितना जहां बैठे रहिए पूरा गंदगी से भर दिए थूक। जब भर देंगे तो घर की बहू के सच में एकदम दिमाग खराब कर दिया, आना जाना मुश्किल कर दिया, नाक दाब के लोग जाएंगे आएंगे, उठेगी तो धीरा से लेकर राख फेंक देगी। बाप रे बाप, फिनाइल से धोते धोते दिमाग खराब है, जल्दी से घर इनके बाहर करिए। तो तब तक नाती आया बैट बॉल खेल रहा है, तब तक गेंदा छटक के उसी में चला गया। अब रोते रोते आया मम्मी के पास, मम्मी कहा कि आज से ये रहेंगे नहीं तो मैं रहूंगी, घर से निकल कर रहेंगे। तब तक आते हैं पतिदेव, सुनिए भोजन तभी मिलेगा और मैं घर में तभी रहूंगी जब तक हमारी बात को नहीं मानेंगे। बोले क्या बात है भाई, क्या बात है? बात यही कि अपने जो अपने पिताजी है ना, ये बुढ़ा को बाहर करो, पहले बाहर करो, दिमाग खराब कर दिए, दिन भर खांसता रहता है, थकता रहता है। मेरी सहेलियां आती है, नाक मुड़ के आती है, नाक मुड़ के जाती है, जीना हराम कर दिया है, सोना नहीं देता रात भर। अच्छा घबराओ ना, पत्नी के बात को रखने के लिए, बच्चों को मानने के लिए वह क्या करता, ले जाकर के टूटा ही मड़िया झोपड़ी उधर बना देना खेत में, जहां मच्छर खूब भचतर से एलिफेंट ब्रांड वाले, और वहां पर जाकर के झोपड़ी में टूटी फूटी झोपड़ी, एगो खटिया टूटा ही जिसमें कई गो रसरी लटकल बा, ईटा से टेकावल बा, उसी में बैठा दिया जाएगा, एक फटा कंबल दे दिया गया, मुख में तो दांत है नहीं, रोटी सब लोग खा लिए, जो सूखा रोटी चैत के महीने में रोटी सूख जाता, मिला उनको रोटी बसिया से, और रोटी मिला तो दांत तो है नहीं, अब रोटी को एकदम मसल मसल के खाएंगे, प्यास लगी है, मुंह से बकार निकलने के पानी दो, अब 1 गिलास वहां पर पानी रख दिया गया है, पी लेंगे बेचारे, लेकिन जब हाथ इतना कांप रहा है और पानी लिए पकड़े हैं तब तक खांसी, तब पानी पूरा उलट के गिर गए, मांगे तो मांगे कैसे? और उसी तरह रात भर उसी में मलमूत्र का त्याग करते हैं, सब लोग चैन से सोते हैं, वो टुकुर टुकुर 20 वर्ष तक ताकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हम जैसे व्यक्तियों को अगर हमारा बेटा होशियार हो जाए, पढ़ लिख करके सब कुछ, तो अपने घर को त्याग करो। और घर में त्याग करने का मतलब नहीं कि घर को ही त्याग कर दो, जाओगे कहाँ, जाओगे क्या? इसलिए घर में ही रह करके सन्यास जीवन बिताओ, सब कुछ सौंप दो भगवान को, अपना जीवन सौंप दो, जितना कमाया है उसमें से कुछ दान करने की इच्छा रखो, कथा भागवत प्रवचन सत्संग करने की इच्छा रखो, बड़ों की सेवा करो, छोटों के भी आदर करो, और एकदम सत्संग में डूब जाओ, यही आपका धर्म है। मोहिया बन करके मत घूमो, कोई काम आने वाला नहीं है।
हो जहिया पियवा घर से बहुत सुंदर कवि का लिखा हुआ हो जहिया पियवा घर से। ये शरीर क्या है? सजनी है, परमात्मा एक वही है। इस गीत को खराब उल्टा फट से मत समझ लीजिएगा कि गुरुजी यही गा रहे हैं, समझिए। हो जहिया पियवा घर से गोरिया तोर पुकार होई, तोर पुकार होई, तब क्या होगा? अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई, अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई, अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई, अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई। हो जहिया पियवा घर से गोरिया पियवा घर से गोरिया तोर पुकार होई, तोर पुकार होई, अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार 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 होई। मन मोरा बस गईले राम के चरनिया, 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 मन करती हम राम के भजनिया, मन करती हम राम के भजनिया, मन करती हम राम के भजनिया, मन करती हम राम के भजनिया। हो जहिया चमकी दुवरिया, दुवरिया दुवरिया, हो जहिया चमकी दुवरिया से पुकार होई, जहिया चमकी दुवरिया से पुकार होई, का होई? अखिया बरसी, अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई, अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई। महाराज आपके एक साल की कमाई के टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स। इंस्पेक्टर आता है, छापा मारता है, तो एक साल के कमाई का हिसाब किताब से आपका शरीर कांपता है। जो सारे जिंदगी का आपने कमाई अच्छाई बुराई किया है, उसका हिसाब देने में क्या होगा? इसीलिए भाई अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई, अखिया बरसी देहिया कापी ना संभार होई। जय श्री राम। नाही हित नाथ केहू जग
में न साथी, नहीं हितनाथ केहू जग में न साथी। कोई आपका हितनाथ और साथी नहीं है। सबका आप उस जन्म का कर्ज खाए हैं और इस जन्म में आपको चुकाना पड़ रहा है। ये सत्य घटना है, कोई आपके साथी नहीं है। ना ही हितनाथ केहू जग में न साथी, नहीं हितनाथ केहू जग में न साथी। ना ही कमियों है तो हर पेट और नाती, नहीं कमियों पेट और नाती। नहीं कमियों है तो हर पेट और नाती, नहीं कमियों पेट और नाती। छोड़ के पिंजरा पिंजरा छोड़ के पिंजरा नहीं जइबू, छोड़ के पिंजरा नहीं जइबू, इजहार होई, इजहार होई। अखिया बरसी दहिया काटी ना संभालो, अखिया बरसी दहिया काटी ना संभालो, अखिया बरसी दहिया काटी ना संभालो, अखिया बरसी दहिया काटी ना संभालो। काहे की जम के सिपहिया दुआरे जब आई है, जम के सिपहिया दुआरे जब आई है। अरे साधारण पुलिस आती है तो शरीर कांपने लगता है, सारे लोग का घर का हालत खराब। बाप रे बाप पुलिस का है, भाग जल्दी से खिड़की पड़े। यहाँ नहीं भाग पाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ घूस नहीं लगने वाला है। जम के सिपहिया दुआरे जब आई है, जम के सिपहिया दुआरे जब आई है। कन्हवा पर ले मर घाट पहुँचई है, कन्हवा पर ले मर घाट पहुँचई है। कन्हवा पर ले मर घाट पहुँचई है, कन्हवा पर ले मर घाट पहुँचई है। तोहरा आगे पीछे तू दुगो तोहरा आगे पीछे तू दुगो, क्या कहने के लिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। तोहरा आगे पीछे दूध को कहार होई, तोहरा आगे पीछे दूध को कहार होई। कई अखिया बरसी अदेहिया कापी ना समारो, अखिया बरसी देहिया कापी ना समारो, अखिया बरसी देहिया कापी ना समारो। जहिया पियवा जहिया पियवा घर से गोरिया, जहिया पियवा घर से गोरिया, जहिया पियवा घर से गोरिया, और पुकार होई, और पुकार होई। अखिया बरसी दहिया कापी ना समारो, अखिया बरसी दहिया कापी ना समारो, अखिया बरसी दहिया कापी ना समारो, अखिया बरसी दहिया कापी ना समारो। ये सत्य घटना है, हर आदमी को यह, हर आदमी की यह जीवन में आना है। राजा दशरथ ने अपने दशा को समझ गए कि चौथापन आ गया मेरा, और इस चौथे पन में मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र राम है उनको राज गद्दी हमें सौंप दे करके भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। और
उसके बाद जितने उनके मंत्री संतरी उनके सारथीगण थे सब लोगों ने यही कहा कि अच्छा विचार किया है। नृप जुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन देहु। महाराज राजा दशरथ जी चल पड़े। कौशल्या सुमित्रा कैके मित्र गणों से सबसे विचार व्यवहार करके सलाह करके चल पड़े गुरु जी अपने वशिष्ठ जी के यहाँ कि बगैर गुरु का काम कोई सिद्ध होने वाला नहीं है। गुरु जी से जाकर सारी बात कह दी तो गुरु जी बड़ी प्रसन्नचित्त होकर के कहे कि बड़ी उत्तम, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए आपको। अरे बेगु बेग विलंब न करिया नृपा, बेगी विलंब न करिया नृपा, साजिया सबुई समान। अरे सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो ही जुबरा। देखिए इस दोहे में कितना बढ़िया भाव छुपा हुआ है। बेग विलंब न करियो नृप, कहते कि शीघ्र करो विलंब मत करो। काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे। शीघ्र कर डालो। लेकिन यहाँ विपरीत है राजा दशरथ जी क्या कहते हैं कि बेगी विलंब न करिए नृप, साजय सबुई समाज। गुरु के वचनों पर ध्यान दे करके सुनना चाहिए। गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी कहेंगे कुछ और, आप समझेंगे कुछ और। यही घातक हो जाता है। जब तक व्यासपीठ पर गुरु जी बैठे हैं, कोई भी हो, पंडित जी हो, जब व्यासपीठ पर बैठे तो इसको समझो कि ये गुरु जी हैं और गुरु जी ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। ये नहीं करें कि हम आप लोग के गुरु जी नहीं, लेकिन जब तक व्यासपीठ पर बैठे हैं व्यास जी तब तक गुरु हैं। और उनके बात को ध्यान से समझो, सोचो कि क्या उन्होंने कहा है, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। विचार करो गुरु जी ने क्या कहा, बेग विलंब न करिय नृप, शीघ्र जाइए विलंब न करिए, और साजिय सबु ही समाज। ये समाज इत्यादि इनको लगा कि जा करके शीघ्र जाइए, बेग रुको मत, जाओ शीघ्र। और जा करके सबु ही समाज जितना है, हाथी घोड़ा जितने भी हैं, साज सजाओ, बाज इत्यादि यंत्र सब बजवाओ, नचवाओ, गवाओ, कल मुहूर्त बढ़िया है। इनको राजा दशरथ को ये लगा, लेकिन गुरुजी रोक रहे हैं कि साजिय सबुई समाज न करिए विलंब ना, माने आप विलंब मत करिए, शीघ्र जाइए। और यह अच्छा मुहूर्त है। क्या कहते हैं, सुदिन सुमंगल तब ही जब, अच्छे दिन के लिए मुहूर्त मत देखिए। सुदिन सुंदर दिन, सुमंगल सुंदर मंगल करने वाला, तब ही जब राम हुई है जुबरा। अभी जाओ, अगर कहने का भाव मेरा वशिष्ठ जी का यह है कि अभी जाइए और शीघ्र उनको राज तिलक कर दीजिए, युवराज बना दीजिए, तभी सुमंगल काम दिन मुहूर्त सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे दशरथ जी समझ नहीं पाए। यही व्यक्तियों को, हम जैसे आप जैसे मनुष्य को होता है, जो हम गुरु जी की बात समझ नहीं पाते और कर देते हैं उल्टा। फिर कह देते हैं कि गुरु जी ने गलत बताया, समझ पाए नहीं हम। तब वहां पर अभी साजबाज की तैयारी हो रही है, सब लोग मंगल गान इत्यादि नृत्य कर रहे हैं, सब लोग नए नए उपहार बना रहे हैं कि हमें राम जी का जब राज तिलक होगा तो हम उपहार में क्या देंगे, गिफ्ट में क्या देंगे। तो सब लोगों ने तैयारी की कुछ ना कुछ देने के लिए। इधर
बाज जब इधर बज रहा है तो लेकिन जैसे लगे कि देवताओं के कलेजे पर बज रहा है। क्यों? इन लोग का जो देववासियों का आनंद है, लेकिन दुख का समुद्र में डूबने वाले देवताओं का है। क्यों? कि अगर हमारे राम जी राजा बन गए तो रावण का संहार कैसे होगा, पापियों का विनाश कैसे होगा, और देवताओं को जितने भी हमारे यहाँ से श्रापित देवता लोग हैं उन लोगों का उद्धार कैसे होगा। यानी तारना भी है, मारना भी है। अगर राजा बन गए तो ना किसी को तारेंगे ना किसी को मारेंगे। जो हम लोग सोचे थे सब बेकार गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी पर सरस्वती माता की विनती की। क्या शारदा माँ से आकर विनती की, मैया कोई ऐसी कृपा करो कि सबकी बुद्धि पलट जाए, हमारे राम जी राजा न बने तपस्वी बन जाए। देखिए देवता लोग कितने स्वार्थी हैं, अपना काम बनाने के लिए आज आनंद उत्साह जो है अयोध्या का नहीं देख पा रहे हैं। देवता लोग सरस्वती से विनती करिए। सरस्वती मैया ने कहा कि आप लोग ऐसा न करिए, मैं राम जी के सामने भले टिक पाऊंगी, वो भी अयोध्या में उनके उत्साह को, उनके आनंद को मैं समाप्त कर दूं, ये उचित बात नहीं है। सभी देवता लोग कहने लगे बात वहां नहीं है, आप जो करने जा रही है राम जी की प्रेरणा है और देवताओं के हित के लिए जा रही है, सभी संसार के कल्याण के लिए जा रही है। शारदा माता आप मेरी विनती मानो। तो शारदा की बात सुन करके विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, महाराज ना हर्ष है ना विषाद है मेरे रघुराई जी को। आप चिंता मत करिए, आप परेशान न होइए, आप निसंकोच जाइए। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, तुम जानत सब राम प्रभाऊ। जीवा करम बस सुख दुख भागी, जीवा करम जीव अपने कर्मों से ही सुख और दुख का भागी बनता है। शारदा मैया आप इसकी चिंता क्यों कर रही हो? राम जी की जो प्रेरणा है उस कार्य को करो। जीवा कर्म बस सुख दुख भागी, जाइया अवध देवही तलागी, देवही तलागी, जाइया अवध देवही तलागी। महाराज सरस्वती मैया चारों तरफ अयोध्या में जाकर के देखने लगी कि मैं क्या किसके चिहुआ पर, किससे की बुद्धि पर जाकर के बैठूं। तो वहां पर कोई और नहीं दिखाई दिया, वहां पर एक विदेशी महिला दिखाई। वह विदेशी महिला कौन है? मंथरा। मंथरा का मतलब समझते हैं क्या होता है? जिसका मन खराब है उसी का नाम मंथरा है, और जिसका मंथरा का नाम सुनकर के जिसका मन थर्रा जाए उसी का नाम मंथरा है। यहाँ पर कौन कौन मंथरा है, कौन कौन मंथरा नहीं? हाथ उठा के बताएं। कोई हाथ उठाओ कि बाहु मंथरा, क्यों मंथरा नहीं है? हाथ कोई नहीं उठाएगा क्योंकि सब लोग का डर है कि बाप रे बाप बड़ा गड़बड़ी हुई मंथरा बनेगी। अरे महाराज इसमें मंथरा का मेन भूमिका है। मंथरा जो है नहीं होती तो राम जी भगवान नहीं होते, और रावण का संहार नहीं करते। ये मंथरा के जिह्वा पर, यानी विदेशी महिला है ना, उसके जिह्वा पर जाकर सरस्वती माँ वास कर गई। क्या
उच्च निवास नीच कर तूती, उच्च निवास में रहती करतूती, उसकी कर्म उसकी बड़ी नीच है। उच्च निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। ऊंचे महल में लोग कैसे कैसे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन उनकी नीच करतूती ऐसी है कि लोगों की अच्छे कर्म देख करके बड़ा जलते हैं, सहन नहीं होता है। लोग अपने दुखी से दुखी नहीं है महाराज। मैं बताऊं किससे दुखी हैं? लोग अपने दुखी से दुखी नहीं है, अपने पड़ोसी के सुखी से दुखी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फलनवा दुखिता जमीन लिखा लिया, फलनवा 2 बीघा जमीन लिखा लिया, दिल्ली बिल्डिंग बना लिया, उसका लड़का पढ़ लिख करके नौकरी कर लिया, इसी से दुखी है। उस दिन बेचारे 4 दिन तक भोजन नहीं करेंगे बढ़िया से। ओ कैसे? बाप रे बाप, कैसे बना लिया, हमारा तो बेटा पढ़ ही नहीं रहा है, क्या करे भगवान। 4 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, इसलिए लोग दुखी हैं। सुखी कब है? फलनवा सब बर्बाद हो जाए, जल जाए, खत्म हो जाए, लड़का एकदम आवारा हो जाए, बड़ा सुख है लड़का उसका आवारा, बड़ा बड़ा सांस लेते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब सरस्वती मैया ने देखा, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के, अजस पिटारी ताई करी गई, गिरामती फेर। मंथरा के मन में समाई, अमंथरा कैकेयी के पास गई, कैकेयी को विनती की, कैकेयी से कहा कि आज ये बात सुन रही हो, साजबाज की बातें? बोले कि हाँ सुन रही हूँ। क्या बात है? कौन सी सूचना लेकर के आई है? सूचना नहीं है, ये बाज नहीं बज रहा है, हमारे कलेजे के घाव पर बज रहा है। बोले बात क्या बोल रही हो, क्या बात है? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, 15 दिन से यह चल रहा है षड्यंत्र, 15 दिन से षड्यंत्र चल रहा है। बोले कि हाँ। यह आपको नहीं पता चला क्या? इसका मतलब बड़ी दुर्भाग्यवती है आप, क्योंकि आप राजा की पटरानी, जिसने राजा दशरथ आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और यह बात आपको पता नहीं लगी। 15 दिन से यह चल रहा है। कौन सा बात 15 दिन से? भाई मंत्रा उसी को कहते हैं कि एक बात अगर हो उसमें 10 बात जोड़ करके कहे, घर में आग लगा दे, सासू में, बहू में, ननद में, घर में, भाई में, बाप में झगड़ा लगा दे, उसी का नाम मंत्रा है। हम तो कहते हैं कि महाराज ये ध्यान दीजिए, रामायण में देखिएगा पूरे लोग साकेत धाम चल गए अयोध्यावासी, लेकिन 2 रह गए। एक कौन? हनुमान जी महाराज धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, एक मंत्रा रह गई घर घर में झगड़ा लगाने के लिए। बोली सियावर रामचंद्र की जय। मंत्रा ने कहा कि प्रभु हम कहा जाए तो जाओ, कलयुगी जितनी यही माताएं बहनें हैं भवानी छापर छोड़ के, जगतौली छोड़ के, सबकी बहनों के माँ के जीभा पर जाके बैठ जाओ। यहाँ तो कोई नहीं झगड़ा लगाती होंगी, यहाँ तो सब सीता मैया। हम तो उधर की बात कर रहे हैं, भोरे की उस पार की। बोली सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ तो सब ठीक है, कोई झगड़ा किसी को नहीं लगाते हैं, कहीं एक उससे 2 बात ना जोड़ात हो। बानु ईश्वर हसतन लो हमरा चिन्हा गई लोग। हाँ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले कि 15 दिन से ये चल रहा है, लेकिन क्या तो आपके जो लाडले राम है ना,